स्टूडेंट्स अगस्त आ गया है। आप में से काफी सारे लोगों ने यदि डिसीजन नहीं लिया है, कम से कम मुझे बात करके जब मुझे कॉल आते हैं तो मुझे लगता है अभी भी डिसीजन नहीं लिया, कंफ्यूज्ड है। मैंने 3-4 चीजें लिखी है जिसके बेसिस पे मुझे ज्यादातर चीजें सुनाई देती है स्टूडेंट से जब मुझे कॉल करते हैं। एक होता है एलिजिबिलिटी के अराउंड, सर मैंने 3 अटेम्प्ट दे दिए, क्या मैं एलिजिबल हूं? मैं आपको बताना चाहता हूं हाँ आप एलिजिबल हैं, कोई अटेम्प्ट लिमिट नहीं है। सर कोई एज लिमिट है क्या? इस समय पे कोई एज लिमिट भी नहीं है। सर मैं एनआईओएस से हूं, एनआईओएस वाले भी दे सकते हैं, इस साल काउंसलिंग हुई है। मैंने एडिशनल सब्जेक्ट बायो लेके अब नीट दे रहा हूं, वो वाले भी दे सकते हैं, इस बार काउंसलिंग हुई है। तो पहली चीज, कोई भी इस समय एलिजिबिलिटी नहीं है यदि आपके पास फिजिक्स केमिस्ट्री बायो थी या फिर आपने ऐड करके उसे फिजिक्स केमिस्ट्री बायो किया, पहली चीज। दूसरी चीज, काफी सारी चीज अभी भी इस बात पे कायम है, मेरे नंबर थे, मुझे पता है मेरे स्टेट का कट ऑफ ये था, ऑल इंडिया कट ऑफ ये था, कोई चांस नहीं है मेरा सिलेक्शन का, पर उम्मीद पे दुनिया कायम है। यदि आप उम्मीद पे दुनिया कायम है वाली जिंदगी जीते हैं तो आप इंडिसीजन में रहिए, कंफ्यूज रहिए, कोई आपका कंफ्यूजन सॉल्व नहीं करेगा। और जब आपका कंफ्यूजन सॉल्व होगा तब तक कम से कम अगले साल की तैयारी के लिए टाइम निकल चुका होगा, ठीक है। तीसरी चीज, पेरेंट्स अलाउ नहीं कर रहे, ठीक है। अब इसमें मैं आपको यह चीज बताना चाहता हूं, पेरेंट्स जो हैं वो आपके आज साथी हैं और जिंदगी भर वो आपके साथी रहेंगे, चाहे सब लोग आपको छोड़ के चले जाएं। तो इस चीज के बारे में गुस्सा होने की जरूरत नहीं है, उनसे लड़ाई करने की जरूरत नहीं है, उनकी बेइज्जती करने की जरूरत नहीं है, बहुत ज्यादा जरूरी है। पॉइंट यह है, आपको लगता है आपका हर हालत में हो जाएगा, ठीक है, और पेरेंट्स को आपकी पास्ट परफॉर्मेंस से लगता है कि नहीं होगा, ठीक है। दोनों का नजरिया सही है, आप अपनी कैपेबिलिटी जानते हैं, पेरेंट्स को आपके स्कोर से लग रहा है कि आपका नहीं होगा। मैं इस चीज में स्टूडेंट्स को यह रेकमेंड करता हूं कि आप पेरेंट्स को कहें कि हर हालत में यह आपका लास्ट टाइम है, आपको एक बार तैयारी करने दें और मैं प्रॉमिस कर रहा हूं अगले साल नहीं बोलूंगा, और आप अपने इस प्रॉमिस पे कायम रहेंगे। यदि आप इस तरह से बात करेंगे तो पेरेंट्स को कंफर्ट मिलेगा कि चलो 1 साल और, पर उसके बाद टाइम खराब नहीं होगा यदि सिलेक्शन नहीं हुआ। तो आप ये वाली बात करिए कि 1 साल और दीजिए, इस बार नहीं हुआ, आपको जबरदस्त कॉन्फिडेंस खुद पे है, पेरेंट्स को आपके ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं हो रहा, आप ये वाली चीज बोलिए। मुझे लगता है पेरेंट्स आपकी बात सुनेंगे, ऐसा नहीं आपके दुश्मन है। फाइनली, मैंने सुना है सर ड्रॉपर्स का सिलेक्शन नहीं होता, सरासर गलत है। ठीक है, सरासर गलत है ये वाली जो चीज है। मैं खुद एक ड्रॉपर हूं, मेरा पहली बार में नहीं हुआ सिलेक्शन, अगली बार एग्जाम दिया, मेरा आईआईटी दिल्ली में सिलेक्शन हुआ। ये मैंने पहले भी आपको वीडियोस में बताया। पहली बार में सिलेक्शन होना आसान नहीं होता। 12th का आप एग्जाम दे रहे होते हैं, बोर्ड का जबरदस्त प्रेशर है, इंपॉर्टेंट एग्जाम होता है बोर्ड एग्जाम भी, क्योंकि आप कभी भी रेज्यूमे बनाएंगे, आगे जॉब के लिए जाएंगे, 12th के मार्क्स लोग देखते हैं। तो आप 12th का एग्जाम अच्छी तरह देना चाहते हैं, 12th के एग्जाम के बाद आपको महीना 1.5 महीना मिलता है नीट की तैयारी के लिए, अच्छी तैयारी नहीं हो पाती, ड्रॉप करके देना एक अच्छा आइडिया है, ड्रॉप करके देना एक अच्छा आइडिया है। तो यह चीज गलत है, ठीक है। मैंने मोटे मोटे सारे बहाने लिख दिया आपके सामने। अब मैं आपको एक चीज बता देना चाहता हूं, इसके अलावा काफी सारे बच्चों के दिमाग में होता है गजब है, जब फॉर्म आ जाएगा तब तैयारी चालू करूंगा। भाई तब भी क्यों तैयारी चालू कर रहे हो, नए साल में तैयारी चालू कर लेना। आपको टाइम चाहिए स्टूडेंट्स, 97 चैप्टर है, कम से कम 1500 घंटे की तैयारी है, ठीक है। अब यह माने कि फरवरी में एग्जाम है और मई में एग्जाम है, ठीक है, दोनों ऑप्शन ले लेते हैं। या तो आप ये मान लीजिए फरवरी में एग्जाम है, आप नहीं भी मानते हैं तो मैं कहता हूं कि फरवरी तक कम से कम सिलेबस तो कंप्लीट कर लो, है ना। एग्जाम नहीं होता फरवरी में तो फरवरी और मई तक एक रिवीजन कर लेना, है ना। तो यदि फरवरी तक सिलेबस खत्म करना है, 1500 घंटे हैं, ठीक है। फरवरी में अब से लेके 26 हफ्ते बचे हैं, 26 वीक्स, ठीक है। तो 2 चीजें पकड़ी, पर वीक कितनी पढ़ाई करनी है, देखो 1500 डिवाइडेड बाय 26 कितना आएगा, ठीक है। करीब करीब आप 50 घंटे मान सकते हैं, ठीक है, सही बात है। और 50 घंटे का मतलब डेली की पढ़ाई 7 to 8 आवर्स। और आप जानते हैं 7 घंटे आपको डेली सोना है, इतना मुश्किल नहीं है, पर आप जितना डिले करते जाएंगे आपको प्रेशर फील होगा कि जो लोग तैयारी 2 साल में नहीं कर पाते, मैं क्या 6 महीने में कर पाऊंगा, ठीक है।
तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि देरी नहीं हुई, आप प्रॉपरली तैयारी चालू करिए। बहुत सारे स्टूडेंट्स ने हमारा अगस्त बैच ज्वाइन किया और मैं उनको यही बोलता हूं, सब्जेक्ट सारे चैप्टर्स को डिवाइड कर लीजिए 97 को इजी और डिफिकल्ट में। इजी के सवाल लगाइए, सारे सवाल लग रहे हैं, आपको चैप्टर आता है उसका वीडियो मत देखिए, एनसीईआरटी मत पढ़िए, ठीक है। और जो चैप्टर नहीं आते, अब आपको उनके लिए ज्यादा टाइम मिल गया, आप ये सारे घंटे जो है अपने मुश्किल चैप्टर में लगा दीजिए, आपको 100% इंप्रूवमेंट होगा। मैं आपको बोल रहा हूं, आपको 100% इंप्रूवमेंट को होगा। यदि आप जिन भी रीजन से तैयारी नहीं कर पाए, जो बीत गया उसको बदल नहीं सकते, आज आपके पास है और आप अपना भविष्य कैसा बनाएंगे, आगे जाते हुए क्या करेंगे, वो आपके हाथ में। जो पीछे हो गया उसका कुछ नहीं कर सकते, सिर्फ रो सकते हैं। और रोने के लिए मुझे कॉल मत करिए, ठीक है। आपने अपनी जिंदगी के बारे में डिसाइड किया कि मैं रो रो के जिंदगी जीऊंगा। आपकी उम्र 18, 19, 20 साल है, रोने का कोई रीजन नहीं है। रीजन आपका लाइफ का जो पर्पस है वो ये होना चाहिए, आज मैं जहां पे हूं, आज से जिंदगी बनाऊंगा और आगे लेके जाऊंगा, ठीक है। तो आप यदि अभी से स्टार्ट करना चाहते हैं, ये मेरा नंबर है 9667591930। आपको एक तकलीफ ये होगी, आसपास की कोचिंग में सिलेबस बहुत आगे हो गया होगा। यहां पे ये फायदा है कि रिकॉर्डेड कोर्स है, आप अपनी सहूलियत के हिसाब से इसको कर सकते हैं। वीडियो माध्यम का एक बहुत बड़ा फायदा यह है, आप जब चाहे पढ़ सकते हैं और अपनी रफ्तार से पढ़ सकते हैं, जो एक फिजिकल कोचिंग क्लास में नहीं होता, ठीक है। पर जो चीज चाहिए वो ये है, आपने डिसीजन ले लिया, आपका सपना है डॉक्टर बनने का और आप मेहनत करने के लिए तैयार हैं, उसके बाद आप मुझे कॉल कर सकते हैं। आप इन तीनों चीजों में किसी भी चीज पे आपने डिसीजन नहीं लिया, मैं आपको हेल्प नहीं करूंगा। डिसीजन लेने में जिंदगी आपकी है, कोई और कैसे हेल्प करेगा। आप मेहनत नहीं करना चाहते, मैं आपकी जगह नहीं पढ़ सकता, पढ़ना आपको ही है। पर आपने डिसीजन ले लिया, आप डॉक्टर बनना चाहते हैं, आपका सपना है और आप मेहनत करना चाहते हैं, मुझे इस नंबर पे कॉल करिए। और मुझे पूरा विश्वास है कि इस कोर्स से फरवरी तक आप सिलेबस कंप्लीट कर सकते हैं और फरवरी से मई तक रिवीजन कर सकते हैं। उसके बाद फर्क नहीं पड़ता कि एग्जाम फरवरी में हो या ना हो, ठीक है बच्चों। होपफुली आप लोग को क्लियर हो गया होगा। ये मेरा नंबर है, डिसीजन लीजिए। डिसीजन नहीं लेना आपका ऑप्शन नहीं है, ठीक है बच्चों।